हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्राची की शादी अरुण नाम के लड़के से हो जाती है। प्राची दिखने में थोड़ी दुबली पतली सी थी और सुंदर तो वो बेहद। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन उसकी सास प्राची से बोलती है, क्यों रे बहू, कब मुझे दादी बनाएगी? देखो, तुम लोगों की शादी को बहुत वक्त हो गया है। तुम लोगों के बाद शादी करने वाले माँ बाप बनकर खुश है। तुम लोगों को माँ बाप बनकर खुश नहीं रहना। माँ जी, मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। इतनी जल्दी बच्चा करने का क्या फायदा जब आप खुद बच्चे जैसे हो। आपको मुझे देखकर नहीं लगता कि मैं खुद अभी छोटी बच्ची जैसी हूँ? छोटी बच्ची तो नहीं लगती, लेकिन हाँ, छोटी बच्ची की माँ जरूर लगती है। कब तू एक लड्डू गोपाल मेरे गोद में डालेगी? ना जाने कब मैं अपने पोते पोती को अपनी गोद में खिलाऊंगी। माँ जी, तो फिर आप मुझे क्यों बोल रही हो? जाइए और राधिका दीदी के बच्चों को गोद में खिलाइए। अब भला अपने पोते पोतियों को खिलाने के लिए भी किसी की क्या इजाजत लेनी? अरे बेवकूफ, तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज है या नहीं? पता नहीं अपना दिमाग कहाँ छोड़कर आती है। क्या माँ जी, आप भी कभी कभी ना बच्चों वाली बातें करती हो। माँ जी, कोई अपना दिमाग लेकर ही क्यों घूमेगा? वो संभाल कर रख नहीं देगा? सच में मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी बहू मिलेगी। मेरी तो किस्मत ही बदल गई जब से तू मेरी बहू बनकर आई है। एक बात बता बहू, तुझे खुद के ऊपर कभी घमंड नहीं हुआ? अरे नहीं माँ जी, ऐसी चीज मैं नहीं रखती। वैसे भी घमंड रख कर मैं क्या ही करूँ? बेकार में फिर सब मुझे घमंडी घमंडी बोला करेंगे और मेरा दिल टूट जाएगा। इसलिए मैं घमंड नहीं करती। अच्छा ठीक है, जा अब जाकर छत से कपड़े उतार ले आ, वरना बारिश कभी भी हो सकती है। अगर सारे कपड़े गीले हो गए तो कल को क्या पहनेंगे? माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। आप निशा को बोल दो, वो खुद ले आएगी। हाँ ठीक है, जब तक निशा है करवा लो बेचारी से हर काम। जब उसके हाथ पीले हो जाएंगे, वो भी अपने ससुराल चली जाएगी, तू फिर किससे काम करवाएगी? मुझसे तो कोई काम ना होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। निशा प्राची की छोटी ननंद है, जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और निशा की भी शादी हो जाती है। गुजरते वक्त के साथ प्राची प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसके पति और उसकी सास का रवैया नहीं बदलता। और एक दिन दुर्गा देवी अपनी बहू को ताने देते हुए बोलती है, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ये बहू के रूप में नाजुक कली मेरे घर आ गई। अरे करम जली, तू अकेले ही नहीं माँ बनने वाली है। अब जाकर छत से कपड़े उतार ला। नहीं माँ जी, आपको तो पता है, फिर भी मुझे छत पर भेज रही हो। क्यों? अब क्या नया नाटक शुरू हो गया तेरा? हर रोज एक ना एक नया नाटक करती रहती है तू। नहीं माँ जी, ये कोई नाटक नहीं है। हे भगवान, दर्द से तो मेरे पेट में मरोड़े उठ रही हैं। क्या करूँ? छत से कपड़े लाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। सास बहू कपड़े की बात कर ही रही होती है कि इतने में अरुण छत पर जाकर सारे कपड़े ले आता है और बोलता है, ये लो कपड़े और पटक दो माँ के गोद में। और क्या हुआ? तुम्हारे पेट में क्या मरोड़े आ रहे हैं? जाओ, जाकर आराम करो अपने कमरे में। अरे वाह, सिर्फ तेरी ही बीवी पेट से है क्या? हमने तो कभी बच्चा जना ही नहीं। मुझे भूख लग रही है, जा बहू जाकर मेरे लिए रोटी बना दे। माँ जी, वो मुझे ना रोटी की खुशबू से ना वोमिटिंग हो जाती है। मैंने तो सुबह से रोटी किसी तरह बनाई है बस। माँ जी, सुबह की रोटी रखी हुई है, क्या मैं उन्हें गरम करके ला दूँ? क्या? अब तू मुझे सुबह की रोटी खिलाएगी? तेरा मायका नहीं है ये, जहाँ सुबह का खाना दोपहर को खाया जाता है। ये मेरा घर है, जाकर मेरे लिए ताजी रोटी बनाकर ले आ। माँ जी, मुझसे नहीं होगा। अगर मैंने रोटी बनाई तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे आराम की बहुत जरूरत पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं पता, जाकर रोटी बना दे। ऐसा नाटक कर रही है जैसी पूरी दुनिया में तू ही एक लौती है जो पेट से है। सास के ताने सुनकर प्राची का मन उदास हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हालत में अपने मायके चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद प्राची का पति अरुण उसे लेने उसके मायके आता है और बोलता है, क्या बात हो गई प्राची? माँ की बातों से भला कोई नाराज होता है क्या? माँ तुमसे कितना प्यार करती है, तुम जानती हो ना। देखो,
मुझे भेजा है तुम्हें घर लेकर आने के लिए। वो तो उनको करना ही था, क्योंकि अब उनसे घर का काम जो नहीं होता। क्यों, सही कह रही हूँ ना अरुण जी? ऐसा कुछ नहीं है प्राची, मैं सच बोल रहा हूँ। माँ तुम्हें बहुत याद करती है और उन्होंने जो भी ताने मारे हैं ना तुम्हें, तुम्हारी भलाई के लिए मारे हैं, ताकि तुम कमजोर ना पड़ो। क्या बात हो गई? कोई परेशानी है क्या अरुण जी? देखिए, कह देती हूँ, अगर मेरी ननद को परेशान किया तो मैं तुम्हारे कान खींच लूंगी। अरे भाभी, आपका पूरा हक है मेरा कान खींचने का और मुझे डांटने का भी। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, बस अपनी ननद को समझा दीजिए मेरे साथ अब घर चले। अरे क्यों नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। वैसे भी मेरी ननद बहुत समझदार है, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों प्राची, मैं सही कह रही हूँ ना? सोनाली की बातें सुनकर प्राची अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्राची खाना बनाकर रसोई से निकल रही होती है। अचानक वो वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करने लगती है। तभी दुर्गा देवी बोलती है, अरे क्या बात है बहू, तुझे पता नहीं चलता क्या घर में तेरे अलावा और कोई भी रहता है? जैसे जोर जोर से उगल रही है, सुनकर ही गुस्सा आता है। अगर तेरा ऐसा ही चलता रहा ना तो तू चली जा अपने मायके। माँ जी, मैं जानबूझकर नहीं करती, आपको भी पता होगा ऐसी हालत में कैसा लगता है। आप ही तो बोल रही थी, आप भी गर्भवती हुई थी, तो मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों? अरे वाह, क्या बात है, जुबान लड़ा रही है तू। यही पट्टी पढ़ाकर भेज दिया क्या तेरी भाभी ने? माँ जी, उनकी आदत आपकी तरह नहीं है जो हर किसी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाए। आपने उनको खुद के जैसा समझ लिया है क्या? आए हाय, बहुत मुंह चलाने लग गई है। पता नहीं ऐसे कैसी बहू है तू जो अपने सास से मुंह चलाती है। दोनों सास बहू बातें करी रही होती है कि तभी वहाँ उनके घर उनकी पड़ोसन कुंती आती है और कहती है, अरे क्या बातें हो रही है सास बहू की, जो बाहर तक आवाजें आ रही है। ऐसे कौन बात करता है भला? अरे क्या कहूँ कुंती, मेरी तो किस्मत ही खराब है। देख मेरी बहू कितना जुबान लड़ाती है मुझसे, बात करने की जरा भी लिहाज नहीं है। माँ जी, अब आप मेरी बेइज्जती कर रही हो। अगर आपको मेरी बेइज्जती करनी है तो अकेले में कीजिए, ऐसे 10 लोगों के सामने नहीं। प्राची इतना बोलकर अपने कमरे में जाकर कपड़े पैक कर रही होती है कि तभी वहाँ अरुण आकर उसे रोकते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी सपनों की रानी, कहाँ जाने का इरादा हो रहा है तुम्हारा? देखो, ऐसी हालत में और इतने गुस्से में तो तुम अकेले बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो। लेकिन हाँ, मुझे बोलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ जहाँ भी जाना है। मुझे मेरे मायके छोड़ आइए बस, और कहीं नहीं जाना। अपने मायके चली जाऊंगी तो सभी को सुकून मिलेगा। अरे 2 दिन पहले तो अपने मायके से आई हो और अभी फिर से जाने की क्या जरूरत है? जाना ही है तो फिर कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे। और क्यों जाना है मायके, ये तो बताओ पहले। बस वहीं जा रही हूँ, अब क्या अपने मायके भी नहीं जा सकती मैं? अब तो मेरे मायके जाने से भी आप लोगों को दिक्कत होने लगी। ऐसा नहीं है प्राची, अगर तुम बार बार अपने मायके जाओगी तो क्या तुम्हारी भाभी सह पाएंगी? ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो, बताओ सही है क्या ये? प्रेग्नेंट बहू बार बार मायके जाए? क्यों सही नहीं है? मैं मायके जाऊंगी, मुझसे अब रोज रोज के ताने नहीं सुने जाते। वैसे भी मेरे मायके वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं क्यों ना जाऊं अपने मायके। इतना बोलकर प्राची अपना सामान लेकर फिर से अपने मायके चली जाती है और तभी उसकी भाभी उसे देखकर बोलती है, प्राची, तुम इस वक्त, वो भी इस हालत में? हाँ मैं, क्यों? अब क्या मैं अपने मायके भी नहीं आ सकती? वैसे भी आप चिंता मत करो, अरुण कुछ ही दिनों में मुझे लेने आ जाएंगे। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ऐसा नहीं होता है प्राची, जब तक पति प्यार करता है वो आ जाता है, और अगर आप अपने पति की कोई बात नहीं मानते हो तो वो आपको आपकी हालत में छोड़ देता है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है वो जरूर आएंगे, देख लेना। 2 दिन बाद ही मुझे लेने आ जाएंगे। मुझे पता है वो मेरे बिना नहीं रह सकते। प्राची अपने पति की राह देखती रह जाती है, लेकिन अरुण नहीं आता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और दिन महीनों में, और 9 महीने बाद प्राची बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसे देखने उसका पति और उसकी सास आती है और उसे वापस घर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन प्राची नहीं मानती और अपने मायके में ही रहकर अपनी बच्ची का ख्याल रखती है और जॉब भी करती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।